हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेज बायोलॉजी। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कीज। जैसा कि आप जानते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर बॉटनी में हमारी यूनिट फर्स्ट में हमें देखने हैं टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज, जिसमें हम देख चुके हैं बोटेनिकल गार्डन्स, हर्बेरियम, फ्लोरा और आज है टैक्सोनॉमिक कीज। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे टैक्सोनॉमिक कीज क्या होती हैं इन डिटेल, क्या उनके टाइप्स होते हैं और उनका क्या क्या यूजेस हैं। तो वो हम सारी चीज़ें आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो टैक्सोनॉमिक कीज आज पूरा डिटेल में हम कवर कर लेंगे, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ICBN। तो चलो देखते हैं मीनिंग ऑफ कीज। सबसे पहले मीनिंग ऑफ कीज देखेंगे। इट इज़ मोर कन्वीनियंट टू आइडेंटिफाई अ स्पेसिमेन बाय द यूज ऑफ कीज देन टू सफल थ्रू अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीवियसली नेम्ड स्पेसिमेंस इन हर्बेरियम अंटिल अ मैच इज फाउंड। तो कीज की हेल्प से हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं किसी भी प्लांट स्पेसिमेन का। जैसे कोई हमें अननोन प्लांट दिया गया तो हमें उसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा प्लांट है, तो हम कीज की हेल्प से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसी चीज़ में हम कीज का यूज करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि ये एक बहुत कन्वीनियंट तरीका है किसी भी प्लांट स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने का कीज की हेल्प से, और किसके अगेंस्ट कि हम उसको सफलिंग करते रहें बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ प्रीवियसली नेम्ड स्पेसिमेन में किसी भी हर्बेरियम में। उससे अच्छा हम कीज से अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। द यूज ऑफ मॉडर्न कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन इज यूजुअली क्रेडिटेड टू लेमार्क। तो अभी जो आज की मॉडर्न कीज हैं उनका यूज किसने स्टार्ट किया था? लेमार्क ने 1778 में। अब डेफिनेशन देखते हैं कीज की। की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग एन अननोन प्लांट। तो की क्या होते हैं? आर्टिफिशियल एनालिटिकल डिवाइस होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं आइडेंटिफाई करने में किसी भी अननोन प्लांट को। कोई जैसे प्लांट है उसका नाम हमें नहीं पता ये क्या है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करने के लिए कीज का यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स द करेक्ट आइडेंटिटी ऑफ अ स्पेसिमेन बाय अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। तो ये एलिमिनेशन की प्रोसेस से आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करता है। कीज एलिमिनेट करते हैं हम कैरेक्टर्स, कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है प्लांट में, उस हिसाब से फिर आइडेंटिफाई किया जाता है प्लांट को। टाइप्स ऑफ कीज। कीज के टाइप्स क्या क्या हैं? बेस्ड ऑन अरेंजमेंट ऑफ कैरेक्टर्स एंड देयर यूटिलाइजेशन, टू टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन कीज आर डिफ्रेंशिएटेड। दो टाइप्स की कीज हैं, अरेंजमेंट, कैरेक्टर्स के अरेंजमेंट और उनके यूटिलाइजेशन पे। सिंगल एक्सिस और सीक्वेंशियल कीज, मल्टी एक्सिस और मल्टी एंट्री कीज। तो दो टाइप की कीज हो गई, सिंगल एक्सिस और मल्टी एक्सिस। इनके अदर नेम्स भी हैं, वो भी याद कर लेना, ऑब्जेक्टिव पेपर में बहुत यूजफुल होते हैं अदर नेम्स। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे सिंगल एक्सिस कीज, उसके बाद मल्टी एक्सिस। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सिंगल एक्सिस कीज। सिंगल एक्सिस कीज आर यूजुअल कंपोनेंट ऑफ फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड अदर बुक्स मेंट फॉर आइडेंटिफिकेशन। सिंगल एक्सिस की यूजुअल कंपोनेंट होती हैं किसके? फ्लोरा के, मैनुअल्स के, मोनोग्राफ्स के और अदर जो बुक्स होती हैं जो कि आइडेंटिफिकेशन में यूज़ की जाती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में फ्लोरा देखा था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके फ्लोरा समझ सकते हैं क्या है फ्लोरा। और मैनुअल्स और मोनोग्राफ भी फ्लोरा से रिलेटेड ही होते हैं, वो भी आइडेंटिफिकेशन में यूज किए जाते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड सीक्वेंशियल कीज। तो सिंगल एक्सिस कीज को सीक्वेंशियल कीज भी बोला जाता है। The keys are based on diagnostic, important and conspicuous characters, key characters, and as such the keys are known as diagnostic keys. तो कीज किस पे बेस्ड होती हैं? डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स पे, जिनसे हम डायग्नोस करते हैं किसी भी प्लांट को, उन्हीं कैरेक्टर्स पे बेस्ड होती हैं कीज। और वो की कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हमने सुना है ना कीवर्ड्स, किसी भी चीज़ के लिए की। तो की का मतलब समझते हो ना, की किसी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी चीज़ के लिए कीवर्ड्स जैसे, तो वही की यहाँ पे है। तो इसी वजह से इसको डायग्नोस्टिक कीज भी बोला जाता है। मोस्ट ऑफ द कीज इन यूज आर बेस्ड ऑन द पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग चॉइसेस एंड एज सच आर डाइकोटोमस कीज। तो मोस्ट ऑफ द कीज जो कि आज यूज की जाती हैं वो बेस्ड होती हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के पेयर्स पे, और उनमें हम चॉइस देखते हैं कि कौन सा कैरेक्टर प्लांट में प्रेजेंट है उन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में से। तो उसी के बेस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि ये वाला प्लांट ये हो सकता है, ये पर्टिकुलर प्लांट ये वाला है, उसके हम हिसाब से डिसाइड कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं प्लांट को। तो उनको डाइकोटोमस कीज बोला जाता है।
A single axis key, also called dichotomous key, is an identification key where the sequence and structure of identification steps is fixed by the author of the key. सिंगल एक्सिस की होती है जिसको हम डायकोटोमस की भी बोलते हैं। उसमें जो आइडेंटिफिकेशन की कैरेक्टर्स होते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है और सीक्वेंस वो डिसाइडेड होता है ऑथर के द्वारा। मतलब किसी भी ऑथर ने पहले से डिसाइड करके रखा है कि ये कैरेक्टर्स जिस जिस प्लांट में प्रेजेंट है वो प्लांट ये वाला स्पीसीज है, पक्का ये डिसाइडेड है ऑलरेडी, उसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। एट ईच पॉइंट इन द डिसीजन प्रोसेस मल्टीपल अल्टरनेटिव्स आर ऑफर्ड, ईच लीडिंग टू अ रिजल्ट और अ फर्दर चॉइस। तो हर एक पॉइंट पे डिसीजन के प्रोसेस में मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं जिससे रिजल्ट पे हम पहुंचते हैं, या फिर अगर वो वाली दो ऑप्शंस हैं उनमें अगर एक ऑप्शन नहीं है तो आगे की फर्दर चॉइस पे हम जाएंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायकोटोमस कीज, दे डिफर इन द मेथड बाय विच द कपलेट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ द यूजर इज डायरेक्टेड टू सक्सेसिव चॉइसेस। तो दो टाइप्स की डायकोटोमस कीज होती हैं और वो किस तरह से डिफर करती हैं, वो डिफर करती हैं किस तरह से वो कपलेट्स अरेंज्ड होते हैं, उसमें जो कैरेक्टर्स दिए होते हैं कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स वो किस तरह से अरेंज्ड हैं और आगे की चॉइस पे किस तरह से जाते हैं। उस बेसिस पे दो टाइप्स की सिंगल एक्सिस की होती हैं। कौन कौन सी? आइडेंटेड कीज, आल्सो कॉल्ड योक्ड की और ब्रैकेटेड की। तो इन दोनों को हम अब डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले इंटेंडेड की। इंटेंडेड की intends the choices leads of the couplet are equal distance from the left margin। तो इसमें एक स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें मार्जिन्स होते हैं लेफ्ट और राइट। तो इसमें इन दोनों में सिर्फ इतना ही फ़र्क होता है कि जो इंटेंट्स होती हैं उनमें इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं लेफ्ट मार्जिन से कपलेट्स लीड्स के। उसमें अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी लीड्स और कपलेट्स क्या है। द टू चॉइसेस ऑफ द कपलेट आर यूजुअली लेबल्ड 1 and 1 dash or LA and LB। It is not necessary that the choices are numbered but it helps। तो यहाँ पे जो चॉइसेस होती हैं कपलेट में उनको लेबल किया जाता है कुछ इस तरह से, कुछ भी नाम दे सकते हैं उनको हम, एक सीक्वेंशियल नेम। ये नेमिंग करना नेसेसरी नहीं है लेकिन ये हेल्प करता है। ये एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे तो मैंने इनको लिख रखा है, हैंड रिटन नोट्स है, इस वजह से आपको इतना अच्छे से समझ नहीं आएगा। मैं इसकी फ़ोटो भी डाल दूंगी इसमें लेक्चर के बीच में, तो आप फोटो को देख के समझ जाना इंडेंटेड की और ब्रैकेटेड की किस तरह से डिफर करती हैं। तो जैसे यहाँ पे एक मेन करेक्टर दिया गया है, फ्लावर्स इन शेड्स ऑफ रेड, रेड शेड में फ्लावर्स हैं। तो पहला करेक्टर इसी के बेसिस पे हम समझते हैं। तो पहले का 2A अगला करेक्टर है। अगर ये वाला करेक्टर प्रेजेंट है तो हम अगले पे जाएंगे। अगर ये वाला करेक्टर है प्लांट में कि फ्लावर्स रेड शेड्स में है तो हम नेक्स्ट पे देखेंगे फ्लावर्स ब्लड रेड लीव्स ऑब्लोंग ओवेड लेदरी एंड थिक मैटी टेक्सचर। तो ये सारे करेक्टर्स भी अगर प्रेजेंट हैं इस करेक्टर के साथ तो वो ये वाली स्पीसीज हो जाएगी आर सीक्वेंसेस। अगर ये वाले करेक्टर्स नहीं हैं तो फिर फ्लावर क्रिम्सन रेड लीव्स ब्रॉड ओवल टू एलिप्टिक ऑब्लोंग शाइनी ग्रीन एबव, ये सारे करेक्टर्स हैं तो फिर ये वाली स्पीसीज हो जाएगी। तो इस तरह से, और फिर अगर इन दोनों में भी मैच नहीं हो पाया तो नेक्स्ट करेक्टर पे जाएंगे फ्लावर्स इन रेड इन शेड्स ऑफ रोज पिंक। फिर नेक्स्ट फ्लावर देखेंगे हम, फिर किस तरह से क्या क्या अरेंज्ड है कैरेक्टर, उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल में देख लिया। तो इस तरह से ये इंडेंटेड की हो गई सिंगल एक्सिस की फर्स्ट टाइप। अब सेकंड टाइप देखते हैं ब्रैकेटेड की। प्रोवाइड्स चॉइसेस साइड बाई साइड चॉइस प्रोवाइड कराते हैं। द चॉइसेस ऑफ कपलेट मस्ट बी नंबर्ड और लेटर्ड। यहाँ पे तो इम्पोर्टेंट है नंबरिंग करना कपलेट्स की। इट इज़ वेरी यूजफुल वेरी हेल्पफुल इफ़ द प्रीवियस कपलेट इज़ गिवन। और अगर प्रीवियस कपलेट गिवन है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। दिस की हैज़ एग्जैक्टली द सेम चॉइसेस एज द फर्स्ट एग्जाम्पल। द चॉइसेस आर सेपरेटेड बट इट इज़ ईजी टू सी द रिलेशनशिप्स। तो ये की सेम होती है जैसे कि एग्जाम्पल हमने दिखाया फर्स्ट उसी तरह से, लेकिन चॉइसेस सेपरेटेड होती हैं और यहाँ पर रिलेशनशिप फाइंड करना ईजी होता है। While this key might be more difficult to construct, it gives more information to the user। ये की कंस्ट्रक्ट करने में बहुत डिफ़िकल्ट होती है लेकिन ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है यूज़र को। तो इसका एग्जांपल उसका भी मैं फ़ोटो लगा दूंगी लेक्चर में, तो आप वहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे भी ऐसे जैसे 1A 1B 2A 2B ये कैरेक्टर्स दिए गए हैं, एग्जांपल है ये।
ब्रैकेटेड की का। तो इसमें भी बताया गया है कि फ्लावर रेड शेड में है या फ्लावर रोज पिंक में है। फिर इस तरह से कैरेक्टर्स हैं, उनके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टर प्रेजेंट है प्लांट में और फिर वो कौन सा प्लांट होगा। मल्टी एक्सिस की, सिंगल एक्सिस हमने पढ़ लिया, अब मल्टी एक्सिस देखते हैं। द एडवांटेज ऑफ दीज कीज इज दैट दे अलाउ द यूजर टू एंटर द की एट एनी पॉइंट। तो यहाँ पे पहले से फिक्स नहीं होता किसी भी ऑथर द्वारा कि इस की में क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, यहाँ पे कैरेक्टर्स चेंज कर लिए जाते हैं, ये इसका एडवांटेज है। दिस की इज बेस्ड ऑन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स बाय अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये की किस पे बेस्ड होती है, एलिमिनेशन मेथड पे। इन ए रिटन पॉलीक्लेप की देयर इज अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स एंड कैरेक्टर स्टेट्स। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स की सीरीज होती है और इसको पॉलीक्लेप की भी बोलते हैं, मल्टी एक्सिस की को। ईच स्टेट इज फॉलोड बाय ए नंबर, ये नंबर के एक किसी नंबर के द्वारा फॉलो की जाती है इसमें स्टेट। तो ये हो गई हमारी मल्टी एक्सिस की। तो सिंगल एक्सिस की इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मल्टी एक्सिस की के बारे में आप सिर्फ जान लो। तो ये हो गया हमारा कीज़ वाला कॉन्सेप्ट कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ICN या ICBN, इसका नाम चेंज हो चुका है तो उसको इस वजह से ICN बोला जाता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ICN, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आप उसको ज़रूर देखें क्योंकि उस पर क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तभी ये वीडियो ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच पाएगी, उनका फ़ायदा होगा। और अगर ज़्यादा लोग देखेंगे तो हमें मोटिवेशन भी मिलेगा। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर कोई डाउट हो तो उसको कमेंट कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।